हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, पर हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर्स को टिक कर लें, क्योंकि फर्स्ट जो आपका सेक्शन ए होता है वो आपका एमसीक्यू का है। देन सेक्शन बी सी डी के आंसर हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में शेयर कर देंगे आपके साथ। तो सारे पूरा ही कंप्लीट पेपर आपके साथ जो है डिस्कस किया जाएगा, शेयर किए जाएंगे आपको सारे आंसर्स। और जितने भी आंसर्स हैं वो सभी सीबीएसई टीचर्स द्वारा चेक्ड हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। आप असर्शन रीजन पढ़ लीजिए, हमने असर्शन रीजन पढ़ लिया है। और असर्शन और रीजन के हिसाब से इसका असर्शन ट्रू है, रीजन इसका फॉल्स है, जिसके कारण इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का होगा ऑप्शन सी। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, identify the variable which may add to the future productive capacity of economy। किसी भी इकोनॉमी की कि आपको अगर फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी चाहिए तो आपको कौन सी चीज को ऐड करना चाहिए, तो हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ऐड करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली सेकंड वाला फिक्स्ड। अगर हम इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे तो हमारे फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल होगी। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेबल एस्टिमेट द वैल्यू एडेड बाय द बैंकर। इन वैल्यूज का आपको यूज करके बताना है कि क्या एस्टिमेटेड वैल्यू होगी बैंकर के अकॉर्डिंग। तो हमने कैलकुलेट करा है, इसका आंसर होगा 150। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आप भी कैलकुलेट करेंगे, आपको पता ही है फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रोडक्शन वाला। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। तो करेक्ट आंसर है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इंडियंस इन जापानीज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 6, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस। एमपीएस को सेव करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उस फॉर्मूला को पूछा हुआ है। तो सेकंड और थर्ड, हम सेकंड थर्ड ये दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टू स्टेटमेंट दी हुई है और बोला इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्लियर है। सभी क्वेश्चन कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे तो आप अच्छे से करिए क्वेश्चंस को। और अब मेरे हिसाब से आपको 90% पेपर के क्वेश्चंस ये आते होंगे। ठीक है, जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं और कंपार्टमेंट वालों को तो इनको करके ही देखना है ताकि वो अपना ईयर बचा सके। क्वेश्चन 7, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी y50 plus 0.8y plus 100 where y national income, the value of the investment multiplier would be। तो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है, फॉर्मूले में लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 5। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ गुड्स इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। ये टेक्स्ट पढ़ लो आप, इसके हिसाब से आइडेंटिफाई करना है। हम इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। क्लियर है, छोटी वीडियो में ही आपका पूरा पेपर सॉल्व कराना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गुड्स इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। तो इसके हिसाब से कौन कौन से गुड्स हैं। तो क्वेश्चन 8 है ये, इसका आंसर होगा इसमें पब्लिक गुड्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक गुड्स। क्लियर है। नेक्स्ट है, दो आपको स्टेटमेंट दी है और पूछा चूज द करेक्ट
ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन स्टेटमेंट के हिसाब से आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, गलत है, ये सेकंड ट्रू है, ऑप्शन बी इस हिसाब से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10, अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इफ द गवर्नमेंट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी इट इज नोन एज डैश करेंसी। अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से देखें तो डिक्रीज क्या हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी किसके रिस्पेक्ट में, फॉरेन करेंसी के, तो हम उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन 10 बताइए सभी को, हम उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, जब कमी हो जाती है तो डिवैल्यूएशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आज भी हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो रही है ना। अगर डॉलर से हम अपने रुपीस को कंपेयर करें तो डॉलर के मुकाबले रुपीस काफ़ी कमज़ोर हो गया। अगर एक डॉलर की वैल्यू 95 96 डॉलर के बराबर है, यानी अगर कोई एक डॉलर देगा तो उसे 96 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो हमारी करेंसी क्या हो रही है, डिवैल्यूएशन हो रही है ना उसकी। चलिए 11 से आप हिंदी मीडियम वाले आंसर क्लिक के स्क्रीन शॉट ले लें। बाकी सेक्शन बी सी डी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को शेयर करे जाएंगे सारे आंसर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन 11, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको सेक्शन बी में से भी जो आपके सबसे पहले एमसीक्यू कर रहे हैं, सेक्शन बी के स्टेटमेंट फर्स्ट है आपकी और स्टेटमेंट सेकंड है, दोनों ही स्टेटमेंट पढ़ के आपसे पूछा गया है चूज करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू हो जाएगी, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स हो जाएगी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है। क्वेश्चन 18, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ पाकिस्तान इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, इनको पढ़ लो, और जो इनका करेक्ट ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है पहले सेकंड आएगा, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, थर्ड, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 20, असर्शन रीजन पढ़ लें आप। असर्शन रीजन के हिसाब से जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 20 का वो होगा ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन ट्रू हैं, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो क्वेश्चन 20 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 21, अभी हम सारे एमसीक्यू कर रहे हैं फिर बड़े क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चन 21, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डैश। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 21, करेक्ट ऑप्शन होगा फार्मर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, द प्राइमरी आउटकम ऑफ एफर्ट initiated by the Indian government under the new economic policy of 1991 was, क्या थी, तो वो था आपका ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द, ठीक है, अब टैक्स, तो अब ये टैक्स स्टडी कर लें, इस टैक्स के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करने इसमें करेक्ट ऑप्शन, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन रहेंगे वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 24, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं दोनों, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है क्वेश्चन 24। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ट्रू है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं इसकी, ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 25th, नेशनल वर्ल्ड वाइड टिपिकली एस्टैब्लिश रीजन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप इन ऑर्डर टू। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है क्वेश्चन 25 में। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26, द स्टेप द स्टीप इंडिया एजुकेशन पिरामिड। तो जो स्टीप इंडिया एजुकेशन पिरामिड है वो किस चीज़ को बताता है? सभी को पता है इसका आंसर। वो बताता है आपका फ्यू और लेस नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशन। ऑप्शन डी, कुछ ही लोग हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम इंडिकेटर। इनमें से कौन सा इनकम इंडिकेटर है? तो हमें पता ही है जीडीपी पर कैपिटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हमने सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कर लिए हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के। सेक्शन दोनों ही सेक्शन ए और बी में से शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम सेक्शन ए के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम सेक्शन बी के लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन ए के लॉन्ग क्वेश्चन अपने साथ शेयर कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमने दोनों ही के कर लिए हैं, आपने देखा ही है। क्वेश्चन 11 से 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। आप हर एक क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इनके आंसर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से। देख लीजिए फटाफट किस तरीके से 3 मार्क्स क्वेश्चन है। स्टेप वाइज सॉल्यूशन भी देख ले। क्वेश्चन 11 आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन 11 का। 11 का बी पार्ट, उसका आंसर देख लें। क्वेश्चन 12 इसी तरीके से अगर आप स्टेप लिखेंगे तो प्रॉपर मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 12 है, ये उसका आंसर है। सारे आंसर इसीलिए बोल्ड में करे गए हैं, आपको आसानी से विजिबल हो पाए। आप आंसर्स के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन है। 4 मार्क्स क्वेश्चन। स्टेप देख लें आप। क्वेश्चन 14, चैनल पे जाके आप इकोनॉमिक्स की डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, और ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस जिसमें आपके जो है बोर्ड के पेपर सॉल्व कराए गए हैं विद सीबीएसई टीचर्स की चेकिंग के द्वारा, कि सीबीएसई के टीचर किस तरीके से बच्चों को बोर्ड में अगर स्टेप वाइज लिखने पे आंसर देते नंबर देते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन को स्टेप वाइज कराया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग भी है इनकी। क्वेश्चन 17, सारे क्वेश्चन बड़े हैं, आंसर्स भी देख लीजिए। जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको आंसर भी लिखने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो स्टेप, सारे स्टेप लग के हिसाब से आंसर दिए गए हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन बी के भी लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। सेक्शन बी क्वेश्चन 28, क्योंकि हम एमसीक्यू सारे कर चुके हैं तो हम अब सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही देखेंगे। क्वेश्चन 28 आंसर्स देख लेते हैं। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। रोल, क्वेश्चन 28 है आपका, डिस्क्राइब द रोल विच इंडियन हैज प्ले एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो आंसर देख लो किस तरीके से लिखा है। और में भी आंसर है इसका, ऑप्शन में क्वेश्चन है आपका। तो हम क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे।
पर आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों के आंसर खुद लिख लिख के देखें। ओनली वीडियो देखेंगे तो आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होएगा। हाँ, आंसर्स आप लिख लिख के देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे किस तरीके से आंसर को जो है बनाना चाहिए ताकि सीबीएसई बोर्ड नंबर दे पाए। आप जानते हैं कि सर क्लास 12 में कंप्यूटर के द्वारा चेकिंग में काफ़ी बच्चों का जो रिजल्ट है काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि बच्चों ने स्टेप वाइज नहीं लिखा तो सीबीएसई बोर्ड ने नंबर भी नहीं दिए। क्वेश्चन 32, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं। 1 मार्क्स में कितना लिखना है और 2 मार्क्स में कितना लिखना है। क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखे गए हैं और फिर आगे 4 मार्क्स। क्वेश्चन 33 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देख लो किस तरीके से आंसर्स लिखे गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 34, अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्लास 12 इकोनॉमिक्स पीडीएफ लिखें और लाइक करें। आपकी पीडीएफ आपको डायरेक्ट डीएम कर दी जाएगी। ये क्लास 12 इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2026 इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2026 की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।